हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल यूट्यूब चैनल एंड फ्यूचर लर्निंग ऑनलाइन अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसमें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने टाइम एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। ट्रेडिंग में टाइम एनालिसिस को कैसे यूज़ करते हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। आज उसकी हम टाइप पढ़ेंगे क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आई, बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमें बताएं तो सही, हमें क्यों ये 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए, बिगिनर को करना चाहिए या एडवांसर को करना चाहिए। बस कि जिन्हों को 2-2 3-3 साल हो गया मार्केट में, उन्हों को कौन सा टाइम यूज़ करना चाहिए, न्यू जो मेंबर है उन्हें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। न्यूअर हैं आप, फर्स्ट टाइमर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलना। आपको इससे और भी मिल जाएंगे। दूसरा पार्ट है टाइम फ्रेम का एनालिसिस, ठीक है। न्यू हो रहा फर्स्ट टाइम, मेरा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर आप न्यू हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, पहले आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रेड क्या होती है, ट्रेड टाइम क्या होता है। स्कैल्पिंग, ठीक है। सबसे पहले होती है स्कैल्पिंग, फिर होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है, फिर पोजीशन ट्रेड होती है। स्विंग ट्रेड क्या होती है, ये अगर आप लोग न्यूअर हैं, बिगनर हैं, ठीक है। बिगनर वो जो अभी सीख रहे हैं, अभी मार्केट का पता ही नहीं उन्हें क्या मार्केट होती है, ना उन्हें पता होता मार्केट कितना मूव करेगी कितना नहीं मूव करेगी, ठीक है। उन्हों के लिए ये वो स्कैल्पिंग ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ चंद मिनट की ट्रेड होती है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर, आप बिगनर हैं, आप इंट्राडे यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड आप अभी ना करें, पोजीशन ट्रेड आप ना करें। वजह, इंट्राडे ही आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों है। स्विंग ट्रेड में क्या होता है, मिनट्स यूज़ होते हैं। स्कैल्पिंग में आप लोगों के पास 15 मिनट सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है आपके पास फ्यू मिनट में स्कैल्पिंग में, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। इसमें ना तो इसमें आप लोगों का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। वजह, ये आप लोगों को 10-15 मिनट में अगर आप लोगों ने ट्रेड ली है ना, ठीक है, तो उतनी देर में आप लोगों ने निकलना है, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। आपका स्टॉप लॉस हिंट होने की चांस होते हैं, आपके स्टॉप लॉस का हिंट होने के चांस होते हैं, हिट होने के, ठीक है। ये मैंने जो टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। इसमें स्कैल्पिंग ढूंढनी होती है, यहाँ से लगाई यहाँ तक हमारे मार्केट की हमें बुक करना पड़ता है ट्रैप, ठीक है। कल भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं तो आपको 5 मिनट की सपोर्ट के रजिस्टर के दरमियान तक ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं कि मसलन जिन्हें 5-5 2-2 साल, मसलन कि 3-3 4-4 साल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होता है, कि मसलन कि अब मार्केट यहाँ से ये मूव करेगी, हमें पता चल गया हुआ, हमने मुकम्मल लर्निंग कर ली हुई है। ये वो लोग ट्रेड करते हैं यहाँ, ठीक है। कितना टाइम आप लोग ट्रेड को दे सकते हैं, ठीक है।
ये कुछ लोग होते हैं कि मसलन सिर्फ 2-3 घंटे आते हैं, अपनी ट्रेड की साइकोलॉजी उन्हें मोनेटाइजेशन मसलन को इतना नॉलेज होता है कि वो 2-3 घंटे बैठे और अपनी ट्रेड एक्सेप्ट करके चला जाते हैं। इसमें आप लोगों ने जो एरिया मार्क करना होता है वो M15 का सबसे छोटा एरिया मार्क करना होता है। ठीक है, 1-2 घंटा आप लोग ट्रेड में बैठे हैं और चला गए हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग की आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई? ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड आप लोगों की ये होती है, जैसे कि 5 और पता इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे में सबसे पहले आप लोगों को H4 देखा जाता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड क्योंकि कुछ टाइम आप लोगों ने एक सेशन करना होता है। मार्केट के 4 सेशन होते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ अभी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, आपको यहाँ से सेशन मिल जाएंगे। सेशन सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। जो पाकिस्तान का टाइम है 5 बजे टोक्यो ओपन हो रहा है, 1 बजे 1 बजे ख़त्म हो रहा है। लंदन 1 बजे स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे ख़त्म हो रहा है। न्यूयॉर्क सेशन 5 बजे ख़त्म हो रहा है, पहले 6 बजे था, 5 बजे हो गया। ठीक है, लंदन ख़त्म हो रहा है और न्यूयॉर्क स्टार्ट हो रहा है। ये आप लोगों के टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये सेशन होते हैं। इस सेशन में आप लोग इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। एक सेशन डिसाइड करें आप लोग किस टाइम मार्केट को टाइम दे सकते हैं। ठीक है, इन चारों टाइम में से आप किस टाइम टाइम दे सकते हैं। अगर बिगिनर आप लोग इसमें एक टाइम सेलेक्ट करें, उसमें आप अपना एरिया मार्क करें जो आपके पास नॉलेज है। ठीक है, इंट्राडे में H4 को मार्क करें, H1 यूज करें, उसके बाद 3 मिनट। ठीक है, अगर आपने यूज भी करना है, ठीक है, तो M15 भी इसमें यूज कर सकते हैं इंट्राडे। मगर इंट्राडे में ये नहीं आता, 3 मिनट ही आता है और 1 हर्ज आता है और 4 हर्ज आता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई इंट्राडे क्या होता है। ये टाइम फ्रेम इंट्राडे में यूज होते हैं, ये स्कैल्पिंग में यूज होते हैं। अब आ गई स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड डे टू वीक होता है। मतलब कि इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना होता है। स्विंग ट्रेड में आप लोगों ने देखना होता है वीक। पूरे वीक में क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने डे देखने होते हैं इसमें। ठीक है, डे 2। उसके बाद इसमें आपने H4 देखना होता है। उसके बाद H1 देखना होता है आप लोगों ने। ठीक है, ये चीज देखनी होती है। उसके बाद अगर आ जाता पोजीशन ट्रेड, पोजीशन ट्रेड में आप लोग क्या देखते हैं। ठीक है, पोजीशन ट्रेड में आप लोग देखते हैं वीक टू ईयर, मंथली भी देखते हैं। वीक, ईयर, मंथ और वीक। इधर एंट्री आपने वीक में लेनी होती है, ईयर में नहीं देनी होती। ये मसलन के बड़ी बड़ी लॉट वाले लोग होते हैं, मसलन जिन्हें एक्सपीरियंस हो गया होता है, मसलन 10-10, 15-15 साल का, उन्हें पता होता है कि मार्केट अब कहाँ से कहाँ जानी है। भाई का वॉल्यूम लग गया जी, ये भाई का वॉल्यूम है। ठीक है, ये चीज थी, समझ आ गई क्यों आप लोगों को बोलता हूं। अब आप लोगों को मैं बताता हूं। ये H1 है, आप लोगों को बताने लगा हूं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बताने लगा हूं। ये देखिए, ये मार्केट है, इस कैंडल को मार्क करना थोड़ा सा आप लोगों ने। ठीक है, 43 को 34 के दरमियान। ठीक है, ये स्कैल्पिंग ही पकड़ सकता है ट्रेड को सही। ठीक है, इसको पकड़ें, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसे। ठीक है, आप लोगों को समझाने लगा हूं ये क्यों बोला कि ये टाइम फ्रेम। ये देखो, टाइम मार्केट क्या है, बीरिश है। मार्केट क्या है, बीरिश मार्केट हुई हुई है। मार्केट बिल्कुल बीरिश है, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना बीरिश मार्केट है।
ठीक है। आप लोग बोलते हो कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होता, ठीक है। मार्केट में M5 में जाकर स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढने लगे, ये देखिए स्कैल्पिंग ट्रेड मिली, यहाँ से मार्केट इसने ब्रेक इवन किया, इसने ऐसे किया, मार्केट ने यहाँ से एंट्री ली, ये आप लोगों का स्टॉप लॉस था, ये टीपी था आप लोगों को, ठीक है। ये M15 में M5 में हमने लिया, इसकी कन्फर्मेशन हम कहाँ देखेंगे, M3 में देखेंगे जाके। ये स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, ठीक है। यहाँ से देखें ना, इसने मार्केट को किया, मार्केट ने हमने यहाँ पे ली पंप, मार्केट ने किया बगैर, ठीक है। हमने यहाँ से एंट्री पकड़ी, यहाँ से एंट्री पकड़ सकते थे। स्टॉप लॉस आप लोगों का ये था, छोटा स्टॉप लॉस होता है। टीपी भी आप लोगों की तरफ 1.2 आप लोग करके आप निकल जाए मार्केट से। ये देखिए कुछ लोग यहाँ तक होल्ड रखते हैं, ये देखे ना मार्केट यहाँ गई है, एकदम नीचे आ गई है। 40 पिप का मूव बिल्कुल देगी, आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आनी। आपने कहना कह रहे ये मार्केट ऊपर ही जानी है, नहीं भाई, यहाँ से नीचे भी आ सकती थी मार्केट, ठीक है। मार्केट शायद नीचे आई थी, पता नहीं क्या हुआ मार्केट में, फिर पंप चला गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने M1 में देख लें जाके। ये देखें ना, वही चीज़ M1 में कितनी कैंडल बनी है, ये देखिए 1 2, देखिए ना ये कितनी बड़ी कैंडल आई है, बड़ा वॉल्यूम आया। शायद लोग यहाँ से सेल पे बैठ जाते। देखो ना कि ये चीज़ आप लोगों को कन्वर्सेशन देने के लिए होता है। ये सेल में बैठ जाते, ये वॉल्यूम सेल का लगा है, वॉल्यूम सेल का लगा, सप्लाई आ गई है M1 की, ये M1 की सप्लाई है, वॉल्यूम सेल का लगा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम बाय का लग गया, ये बाय को चला गया मार्केट, फिर सेल पे आ गई, फिर सेल पे आ गई, देखिए फिर मार्केट नीचे आ गई। कोई आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिंटिंग होनी थी। बाद में कहना सर आप लोगों ने वो चीज़ें बताई थी, मतलब कि यानी काम क्यों ना कर। इधर देखें, आपने एंट्री ली है, यहाँ क्लोजिंग हुई है, आप बुक करें साइड पे हुई, आपको $1 भी आ रहा है, $2 भी आ रही है, स्विंग ट्रेड में आपने निकलना होता है, स्वेल्किंग ट्रेड। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग, 1 हर्ज बताया आप लोगों को, 1 हर्ज में आप लोग ये चीज़ ढूंढी है, ठीक है। ये इस चीज़ को मार्क करें, ठीक है। ठीक है, इस ट्रेड को मार्क करें, इस एंट्री को मार्क करें, ये सपोर्ट बनी है, आपको बताता हूँ सपोर्ट में, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या देखना है, सपोर्ट एंड इंट्राडे ट्रेड है, ये कुछ सेशन के लिए आप लोग बैठते हैं। इधर M15 में एंट्री हमने इधर देखनी होती है। M15 में देखो कितनी कैंडल बनी है उसमें, ठीक है। M15 में कितनी, यहाँ से आई, यहाँ से बैक टेस्टिंग आप लोग लेते, यहाँ तक जाते, कितना था, ठीक है। चबी से चबी, देखो ना कितना आप लोगों को मिला है यहाँ से मूव, क्या चीज़ें, यहाँ ये भी बना है, सब कुछ बना है, मगर ये देखेंगे मार्केट ऊपर की है। आप लोगों का स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा था यहाँ, ठीक है। पॉइंट भी आप लोगों को, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिला है, स्टॉप लॉस भी बड़ा था, प्रॉफिट भी। ये चीज़ जब आप लोगों को समझ आ जाएगी ना मार्केट में बैठने की, इन चीज़ों को टाइम फ्रेम देखने की, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, आप सेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड पे आ जाते हैं आप, ठीक है। स्विंग ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में आप लोगों को क्या बताया मैंने, डे टू वीक आप लोगों ने देखना थे। अब चेक करें कि यहां से एंट्री थी ना इसकी, ये एंट्री आप लोगों ने पकड़ी, यहां से अपना स्टॉप लॉस रखा नीचे, यहां स्टॉप लॉस कितना है, 300-400 पिप का स्टॉप लॉस है, ठीक है। 15 और 3, 450 पिप का स्टॉप लॉस है, मतलब अगर 0.01 की लॉट भी लगाई जाए तो $45 बनते हैं। यहां से आप लोगों ने ली, ठीक है। मार्केट देखिए कहाँ जाती है, ये होते हैं स्विंग ट्रेड। समझ आई है या नहीं आई मुझे बता देना, ये स्विंग ट्रेड थी आप लोगों को, ठीक है। इसमें हॉल्स, फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसमें डिप्रेशन बहुत होता है। उसके बाद ये आप लोगों की पोजीशन ट्रेड आ जाती है, ये देखिए ये पोजीशन ट्रेड थी आप लोगों की, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये देखो कितना आप लोगों का टारगेट बना है,
है। ये पोजीशन ट्रेड है, कुछ लोगों को मैंने देखा 4-4 हज़ार पिप भी निकालते हैं, $400 $500 स्विंग ट्रेड से, पोजीशन ट्रेड से। ये आप लोगों की आज की मार्केटिंग थी। उम्मीद है कि आप लोगों को टाइम फ्रेम की सही समझ आ गई होगी। अब इसके बाद कोई कंसेप्ट आप लोगों के लिए नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर है कमी पेशी तो मुझे बता दें, और वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। टाइम फ्रेम की समझ आ गई है, अगर नहीं आई तो मुझे बता देना, ठीक है, आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ये आज का सेशन था हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। ये देखे ना कि आप लोग मुझे स्वेल्पिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या लगा था, ये नॉन डिमांड बनी, यहाँ बायर नाकाम हो गई, बायर नहीं आए, सेल साइड मार्केट आई, ऊपर गई मगर नीचे आ गई मार्केट, ठीक है, यहाँ तक। अब इस वॉल्यूम में फिर बाय का वॉल्यूम लग गया। प्रीवियस 3-4 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम है, 4 कैंडल, 5वीं कैंडल बड़ी है, ये हाई वॉल्यूम है, इसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बोलते हैं, मिड हाई वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये आप लोगों को जब वॉल्यूम सुना होगा तब पता लगेगा, ठीक है। फिर वॉल्यूम आ गई, फिर यहाँ से ट्रेड यहाँ तक बुक कर लिया, ठीक है। कितने पिप है आप लोगों को बताता, 36 और 39, 3 पिप, 36 से 35। ये आप लोगों का 1.12 पिप का स्टॉप लॉस था और 36 पिप का टीपी था, 30 पिप का। देखे ना 1.3 आप लोगों का बन रहा है यहाँ। ये ट्रेडें आप लोगों को स्वेल्किंग तब आ रही है जब आप मार्केट में बैठेंगे, मार्केट को टाइम देंगे, 2-2 साल 3-3 साल हो जाएंगे। फिर जहाँ अगर आप लोग डेली सारा दिन बैठ दें, फिर इस सब्र करना होता है। इसमें आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, स्कैल्पिंग ट्रेड में आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोग, ठीक है। आप ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।